हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है और लीस्ट 5 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, लीस्ट सबसे छोटा नंबर, दैट कैन बी रिटर्न इन डिजिट्स का यूज़ करके। कौन कौन सी डिजिट्स है हमारी? 6, 2, 7, 4 एंड 3। इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें बनाना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 6, 2, 7, 4, 3। एक बार यूज़ करना है, ओनली वंस लिखा हुआ है, तो इट विल बिकम 7, 6, 4, 3, 2। It will be the greatest 5 digit number. Next is the smallest 5 digit number. Smallest 5 digit number using 6, 2, 7, 4, 3 will be, इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो लास्ट में डिजिट लिखा था वो सबसे पहले आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 7। ये होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैम। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो हमें डिफरेंस निकालना है वो। तो डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 7, 5, 6, 9, 2, 5। Therefore the difference is 52965। ठीक है, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था हमारा? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना था, जो डिजिट्स हमें दे रखी थी इनका यूज़ करके, और हमें उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो हमने ग्रेटेस्ट बना लिया, स्मॉलेस्ट बना लिया, आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट देम। डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ अ मशीन ऑन एवरेज, कोई भी मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रूज एक दिन में, इन वन डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो जनवरी तो कोई किसी भी ईयर का हो, 31 डेज होते हैं, तो हमको 31 डेज में कितने मैन्युफैक्चर्स किए स्क्रूज मशीन ने, ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्क्रूज manufactured factured in one day, कितने किए थे? 2825। therefore number of days in January is equals to 31 days. Therefore number of screws manufactured, SCREWs, screws manufactured कितने हो जाएंगे? 2825 into 31. On calculation, after calculation we will get 5282, 3 5s are 15, 1 3 2 is 6 7, 1 7 no 1 3 8s are 24, 2 and 3 2 is 6 and 2 8. It will become 5 7 15 7 8, means 87,575. hence machine produce 87,575
screws in month of जनवरी। इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर किए। 1 डे का दे रखा था, ज़्यादा का निकालना तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कैलकुलेशन अच्छे से करना है। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ कोई भी मर्चेंट है हैड 78,592 रुपीज़ विद हर, उसके पास इतना पैसा है। शी प्लेज एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, परचेज करना है एट ₹1200 ईच, हर एक रेडियो सेट 1200 रुपीज़ का है एवरी रेडियो सेट। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, परचेज करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो set is equals to ₹1200. How much radio sets you have to purchase? It is 40. Therefore, cost of 40, she will purchase 40 radio sets at the cost of 1200 each. Therefore, we will get the total cost 0 0 0, 3 zeros and 12 fours are 48,000। तो कितना कॉस्ट था 40 रेडियस को 48,000। टोटल मनी विद मर्चेंट, टोटल मनी विद मर्चेंट MERCHANT, मर्चेंट इज इक्वल्स टू 78,592, 78,592। मनी स्पेंट बाय हर ऑन रेडियो सेट्स, मनी स्पेंट बाय हर वो परचेजिंग रेडियो सेट्स इज इक्वल्स टू ₹48,000। मनी लेफ्ट विद हर, कितना पैसा बचा उसके पास, मनी left with her is rupees 29, it is 48,001 503 means 30,592, hence therefore rupees 30,592 will remain with merchant। ओके, 7th में ये था। उसके पास टोटल रुपीज़ दे रखा था, एक रेडियो सेट का कॉस्ट दे रखा था 1200, हमको 40, उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदने थे, तो कितने पैसा बचा है वो बताना था। तो 1200 का वन रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट्स 48,000 के, ये उसके पास मनी थी, 48,000 माइनस कर दिया, रिमेनिंग 30,592। लास्ट क्वेश्चन 8th, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236, 65 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56 से मल्टीप्लाइड करना था तो 65 से मल्टीप्लाइड कर देता है गलती से। तो पूछा है भाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट वन, तो करेक्ट वन से उसका आंसर कितना ज़्यादा था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो रॉन्ग आंसर क्या होगा, रॉन्ग आंसर विल बी 7236 इंटू 65। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी 7236 इंटू 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7236 इंटू 65, इट विल बिकम 08163। ओके, खुद से कैलकुलेशन करना है ना, 61434, it will become 04307 4।
ये इतना आया उसका रॉन्ग आंसर, मतलब इनकरेक्ट आंसर 470340। एंड व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज 7236 into 56. On solving we will get 6 1 4 3 4 0 8 1 6 and 3. It will become 6 1 2 5 0 and 4. It is 405216. What is the difference? We will subtract them. Difference is difference in answer is equals to 47,000 4,70,340 minus 4,05,216. On subtracting we will get 4 2 1 5 6 65,114 65,124। ये उनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर है। तो क्या करना है इसमें एक्स्ट्रा आप लोगों को कैलकुलेशन चेक करना है दोनों का, ये भी और थर्ड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। वैसे यही है इसका 65,124। एक बार देखना खुद से, क्योंकि जल्दी जल्दी किया है तो आप देखना कि कहीं पे गलती तो नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट द डिफरेंस। ये था कि 65 से मल्टीप्लाई किया था 56 की जगह। ओके, थैंक यू।